खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से आ रही है, जहां पर गुरुवार को शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जन्मोत्सव के पूर्व दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में प्रधानाचार्य श्री कमलेश सिंह जी ने पंडित नेहरू और नानक देव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंडित नेहरू जी बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। नेहरू जी बच्चों को देश का भविष्य कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के साथ ही बच्चों के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके चलते उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गुरु नानक जी ने समाज को नैतिकता, कड़ी मेहनत और सच्चाई का संदेश दिया। उनका जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ है। उनका कहना था कि हमें माया के जाल में नहीं उलझना चाहिए। हम खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, प्रार्थना करें, सेवा करें और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें। इस अवसर पर बच्चों ने बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन किया और छात्र भैया बहनों ने जमकर खरीदारी की और व्यावसायिक प्रणाली को समझा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्री कमलेश सिंह जी ने पंडित नेहरू और गुरु नानक देव के चित्र पर दीप प्रज्वलन में पुष्प अर्पण कर किया। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन शिशु भारती के प्रधानमंत्री बहन नव्या सिंह ने किया है। वहीं विद्यालय के संगीताचार्य पंडित जग प्रसाद तिवारी जी ने सिख धर्म के लिए अपने जान की कुर्बानी देने वाले नायकों की बात को स्मरण कराया और उन्होंने कहा कि सिख धर्म का देश की संस्कृति, सभ्यता को बरकरार रखने में बहुत बड़ा योगदान है। गणित प्रवक्ता आदित्य जी ने सारगर्भित शब्दों में प्रधानमंत्री नेहरू और नानक देव की कहानियों को स्मरण कराया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कमलेश सिंह जी ने आचार्य जय नारायण जी, जग प्रसाद जी, गिरीश जी आदि के अलावा समस्त आचार्य, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से आ रही है, जहां पर शौच के लिए गई 12 साल की नाबालिग बालिका के साथ 40 साल के युवक ने जबरन किया है दुष्कर्म। विस्तार से बताते चले कि मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना फखरपुर क्षेत्र का है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटना दिनांक 8 जनवरी 2025 लगभग शाम 5 बजे की है, जब एक नाबालिग लड़की के साथ किया गया दुष्कर्म। थाना फखरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंडास पारा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नाबालिग लड़की शोध करने के लिए गई थी, जहां पर पहले से उपस्थित 40 साल का जवान ने खींचकर किया दुष्कर्म। अपराधी का नाम रमेश पुत्र राम मिलन। घटना की सूचना होते ही थाना अध्यक्ष फखरपुर राजेश शुक्ला ने मामले को लिया है संज्ञान में। दुष्कर्म का दर्ज हुआ किया गया मुकदमा। बचो अब चलो, वीडियो बनत है। कहाँ ही रहो आए तो करीन है कुछ करीन है वो कुछ करीन है तो कुछ करीन है कई लेकिन का किहन है बताइए। हम हाँ हम धरती पे रहे ना, हमको पकड़ ली तो हम बोल जाता है, हम रोते यहाँ छोड़ता है लेकिन है हाँ। करीन कितनी देर की है हम तनी देर की हम बैठ गए हम हमको बचा ले भैया, रहा दिया भैया, बचा लिया भैया, बचा लिया। तो तुम ही अति बड़ी अति टाइम का करे रहो? हमरे लड़की ना जान टट्टी कर रहे हैं। पकड़ लिखन है हाँ पक्का बताओ तो। पक्का बताते जज्जा चाहे जो पुराना लटवा लिया। करीन है हाँ कितनी देर की है? तनी देर की है। बता के 20 रुपया देना है। 20 रुपया देना है। तो पकड़ी नहीं कि अपने मर्जी से रहा घूम के बताओ, वीडियो बनत है आए? पकड़ी नहीं कि तुम बुलाए लेके रहो आए? सही से बताओ। अगली खबर भीतरवार से है, जहां पर कर्जे में डूबे किसान ने अपने दामाद से अवैध कट्टे से पैर में घाव बनवाकर रची लूट की झूठी कहानी। सोमवार को किसान को गोली मारकर 2.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था। पुलिस ने किया खुलासा। सर किस तरह से खुलासा किया ये फर्जी लूट का?
ग्वालियर पुलिस ने जो है एक फरियादी हरी सिंह रावत है, उम्र करीब 48 वर्ष है, रहने वाले रिछारी खुर्द भितरवार थाना क्षेत्र, करैया थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं। उनके द्वारा 6 तारीख की रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो मोटरसाइकिल से अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डबरा से एक व्यापारी से धान बेचकर 2.5 लाख रुपए लेके रिश्तेदार को उधारी के पैसे देने जा रहे थे। रास्ते में उनके धूमेश्वर के पास में कंजरों के डेरे के वहाँ पे मोटरसाइकिल कुछ बदमाश मोटरसाइकिल से आए, टक्कर मारी और टक्कर मारकर उनके पास से 2.5 लाख रुपए लूट के ले जा रहे थे। तो उन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, इसी बीच में उनमें गोली मार दी, जिससे उनके पैर में गंभीर रूप से चोट आई थी और इलाज के लिए इनको ट्रामा JH में भर्ती किया गया था। उनकी रिपोर्ट पर से जो है, चूंकि प्रकरण गंभीर था तो गंभीर लूट व जो गंभीर धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई। टेक्निकल साक्ष्य व अन्य साक्ष्य के आधार पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और फरियादी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि सबसे पहले तो कि 2.5 लाख रुपए डबरा के चंपा सेठ के यहाँ से लाना बताया था कि उसी दिनांक को 6 तारीख को धान बेचकर चंपा सेठ के यहाँ से उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए हैं। जब चंपा सेठ से पूछताछ की गई और उनका स्टेटमेंट लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ना तो उनके यहाँ पर वो कोई आया उस दिन और ना उनके द्वारा कोई राशि दी गई। तो चंपा सेठ के बयान के आधार पर ये क्लियर हो गया था कि इनके द्वारा घटनाक्रम झूठा बताया जा रहा है। टेक्निकल साक्ष्य व अन्य साक्ष्य के आधार पर पता किया तो इनके साथ में एक युवक और देखा गया था CCTV फुटेज के आधार पर। जब वो युवक इनका चाचेरा दामाद था मंगेश रावत, उसको बुलाकर जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई और तस्दीक की गई तो उसके द्वारा पूरा घटना का खुलासा कर दिया गया कि उसके ऊपर और फरियादी हरी सिंह को काफ़ी लोगों का कर्जा देना था, तो कर्जा लोगों को वापस नहीं करना पड़ा, इसलिए उन्होंने जो घटना बनाई और मंगेश द्वारा जो है इनके पैर की पिडली की मांस पकड़कर गोली चलवाई गई, जिससे कि घटना जो लूट की घटना बता दें। इस प्रकार फरियादी द्वारा जो है एक तो झूठी पुलिस में FIR दर्ज कराई गई, झूठा साक्ष्य दिया गया और इसमें अन्य लोगों को भी फंसाने की संभावना थी कि अन्य जो इनके दुश्मन थे उनको भी फंसाते। तो ग्वालियर पुलिस ने जो है गंभीरता से और तत्परता से 24 घंटे के अंदर प्रकरण का खुलासा किया और फरियादी जिसके द्वारा झूठी साक्ष्य और झूठी रिपोर्ट लिखाई गई उनके विरुद्ध ही और मंगेश जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उनको ही लूट के अपराध में व अन्य धाराओं में झूठे साक्ष्य के अपराध में गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सब दोनों कौन लगते हैं आपस में? इनका दामाद है, चचेरा दामाद है, इनके भाई का दामाद है। ये देखिए रकम कहाँ से लाना बता रहा था? ये रकम बता रहे थे कि 2.5 लाख रुपए डबरा से धान बेचकर चंपा सेठ के यहाँ 2.5 लाख धान बेची और वहां से रुपए लेके आए थे और वो लूट हुई है। जबकि उस दिन ना तो उनके द्वारा कोई धान बेची गई और ना व्यापारी से कोई रुपए लिया गया। तो वो 2.5 लाख रुपए कहाँ से आए इनके पास? 2.5 लाख रुपए थे ही नहीं ना, 2.5 लाख रुपए इनके पास कोई थे ही नहीं। इन्हें तो लोगों का जो उधारी देना है उससे बचने के लिए इन्होंने एक कहानी बनाई और कहानी बना के चूंकि मामला एक किसान के साथ में लूट का और उसको गोली मारने का गंभीर किस्म का था, उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम द्वारा और 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी घटना का खुलासा किया गया। ना कोई रकम थी ना कोई पैसा था, केवल झूठी कहानी। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर वक्फ बोर्ड पर योगी जी का डंडा। ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है? 1-1 इंच लैंड वापस लेंगे। 1359 की फसली से लेकर आज तक की जांच करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ की बात की है जी। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है? भूमाफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस 1-1 इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनकी। वो कहते हैं कि वो कहते हैं, सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार,
हमारा धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो योगी जी, इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है। कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, और इस पर महाकुंभ में चर्चा भी हो। देखिए जी, मैंने कहा ना, हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है, इसकी गहराई समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हाँ, सजग रहना होगा, फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के बउआ की बात की है, मैं बताना चाहूंगा, ये लोहिया जी के नाम पे राजनीति करते हैं। अगली खबर जनपद बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर रील बनाने की पागलपन में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ये भयानक घटना यूपी के बुलंदशहर की है। यहाँ दो सनकी अपने अपने ट्रैक्टर का पावर दिखा रहे थे, जिसमें एक ट्रैक्टर पलट गया और ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। अगली खबर जनपद बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर रील बनाने की पागलपन में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ये भयानक घटना यूपी के बुलंदशहर की है। यहाँ दो सनकी अपने अपने ट्रैक्टर का पावर दिखा रहे थे, जिसमें एक ट्रैक्टर पलट गया और ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मात्र 2 महीने का बच्चा अपने पिता को मुखाग्नि दे रहा है। जो कलेजा झकझोर देने वाला ये दृश्य उस 2 महीने के बच्चे का है, जिसके पिता बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं। सिर्फ शहीद सुदर्शन के गांव गुमलनार के लोगों की ही नहीं, इस दृश्य को देखने वाले हर भारतीय की आंखें नम है।